हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। हम लोग आज एक अपने नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने लगातार वीडियो जो देख रहा है, हमारा जो वीडियो आप लोग तक पहुंच रहा था वो अभी ये तीसरी शायद वीडियो है जिसमें आप लोगों ने दूसरी बारे पे बहुत प्यार दिया है, आप लोग सपोर्ट किए हैं दोस्तों। देखिएगा, आप लोग जब शेयर करेंगे दोस्तों तो उससे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के लिए जिम्मेदारीवार हम होंगे। दोस्तों, आपसे मैं एक हेम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ये कंटेंट थोड़ा भी आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होता है तो आप अपने दोस्त या भाई बहन तैयारी करने वाले हो उनके पास शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, चाहे मेरा छोटा भाई बहन हो या बड़ा ही हो, ठीक है, ये वीडियो जिसके माध्यम तक पहुंच रही है, जिस तक पहुंच रही है, वो हर एक व्यक्ति के पास शेयर करे। जितने भी दोस्त हैं स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप पे जो होता है। दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हम लोग और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए तत्पर रहेंगे दोस्त, ठीक है। हम आज पढ़ने वाले हैं जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक। इन तीन चीजों के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सोच रहे हो कि अरे आता क्यों नहीं, ये तो बहुत आता है। देखिए, यही आप गलती करते हो। कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन बैठे होते एग्जाम हॉल में, आपको प्रश्न आता आता गलत कर देते हो। आप प्रश्न आते आते आपको गलत कर देते हो और बाहर जाके कहते हो ओ यार ये क्या कर दिया। लेकिन हम लोग कहे हैं जीरो से ना, मैंने आपको कहा है हम शून्य से शिखर तक जाएंगे, ठीक है। पहले शुरुआत तो जीरो से करो, तो हमारे शुरुआत है। अभी आप जब लेक्चर हमारा बेहतरीन तरीके से आने लगेगा तो आप भी कहेंगे क्या गजब का है, ठीक है। ये अभी लिख के मैंने बताया है इसलिए कि टाइम आपका कम लगे, ठीक है। टाइम कम की वजह से आपको टाइम कम देखना पड़े, जैसे आपका नेट कम खर्च हो, कम टाइम में ही आप देख सको, ठीक है। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर और करो और हमारे चैनल को क्या करो, अपना मेंबर स्थापित करो, यानी आप सब्सक्राइब करो, ठीक। दोस्तों देखिएगा, हम लोग अगर आपको अच्छा लगेगा तभी करिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा, परफेक्ट लगेगा, ठीक है दोस्त। तो देखिएगा हमारे प्रिय साथी कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो आपका 1 रुपए का पैसा आता है उस पर भी देखे होंगे, ठीक। उस पर सिंह छपा होता है, सिंह जिसको कहते हैं शेर। तो जो सिंह होता है वो हमारा क्या है, अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ। उससे को कहाँ लिया, अशोक स्तंभ कहते हैं उसको। और ये कहाँ है दोस्त, ये आपको लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन आपको बता दे रहा हूं, ये वाराणसी मंडल का एक जिला है। वाराणसी मंडल का एक जिला है जिसको, ठीक है, वाराणसी में पड़ता है। ये सारनाथ, क्या कहते हैं, सारनाथ, ठीक दोस्त। ये सारनाथ में पड़ता है और आप अगर टूरिस्ट बन के जाएं तो वहाँ पे देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं कभी गया नहीं, मैं सिर्फ वीडियो में भी देखा हूँ। वैसे बहुत अच्छा है जो बनाया गया है, वो आपको वहाँ से कुछ जानकारी मिलेंगी। और वैसे हिस्टोरिकल आपके पहले प्लेस हैं उनको आपको देखना चाहिए। और मेरा एक हॉबी है कि हिस्टोरिकल पैलेस पे जाऊं और वहाँ का देखना और वहाँ किस प्रकार बना है, कैसे बना है, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्त, ठीक है। तो आप अपने भी हॉबी में इसको शामिल कर सकते हो। और देखिएगा इसमें क्या है, इसमें हाथी रहता है, बैल भी रहता है और शेर भी है, घोड़ा भी है। ये 4 पद चिन्ह रहते हैं। देखिए दोस्त, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपसे 100% बता दूं। मैं एक एग्जाम में देखा हूं, एक पेपर में देखा हूं, पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से बताइए कि इनमें से राष्ट्रीय यानी अशोक स्तंभ में कौन सा जानवर नहीं है, ठीक है। इसमें एक हाथी भी है, बैल भी है, शेर भी है, घोड़ा भी है। लेकिन जो 1950 में एक माधवी साहनी है, ठीक है, इनके द्वारा जो अपनाया गया था उसमें क्या थे, 3 शेर थे और एक जो छिपा हुआ दिखाया गया था। जो माधवी साहनी जो अपनाए थे ये राष्ट्रीय प्रतीक, ये अपनाए थे तो 1950 में, तो उनका जो राष्ट्रीय प्रतीक था उसमें 3 सिंह था। कितना, 3 सिंह था और एक छिपा हुआ दिखाया गया है। अभी एक आप सुने होंगे, क्या कहते हैं, जब आपका नया संसद भवन बन रहा था तो उसके शायद गेट पे ही, ठीक है, इतना तो मुझे है यकीन कि गेट पे ही कहीं था, द्वार पे उसका अनावरण हो रहा था स्तंभ का, ठीक है। तो उस पे बहुत क्या हुई थी, उसमें थोड़ा मुझे लगता है अपडेट किया गया था कुछ,
ठीक, उस पर उतना बारे में मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन इस पे बवाल हुआ था कि बहुत लोग कह रहे थे ये ऐसा बना है वैसा बना है, ठीक है। तो लेकिन ये 3 सिंह था जो अपनाया गया था, और एक क्या था, छिपा हुआ था, ठीक। और इसमें जो एक लिखी गई है इस पे, ठीक, इस पे एक लेख लिखी गई है, शायद आप देखिएगा ध्यान से, सत्य लिखा है, सत्य में वजयते, सत्य में वजयते। ये आदर्श वाक्य क्या है, ये आदर्श वाक्य है। आदर्श मतलब ये हमारा ये सिखाता है, ठीक है, कि सत्य में जयते, कि सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, यानी जीत होती है दोस्त, ठीक। ये आप यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, और अपने आप को यहाँ से मजबूत करते चलेंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, और अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे, कहीं से आपको मजा आ रहा क्या यार मिल रहा है, बस कहीं तुरंत आप लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आदर्श वाक्य क्या है, सत्य में जाता है। ये कहां से लिया गया है, ये मंडोपनिषद से, ठीक है। एक होता है मंडोप, इसे है उपनिषद से, मंडोप उपनिषद, रुक जाओ, ये लिया गया, ठीक है, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये आदर्श वाक्य जो सत्य में जाते हैं, जो आपका देवनागरी लिपि में लिखी गई है, किसमें, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और देवनागरी लिपि का प्रथम अभिलेख आपको गुजरात से प्राप्त होता है, राजा जयसिंह ऐसे या कुछ था, ठीक है, वहां से आपको देखने को मिलता है दोस्तों। और राष्ट्रगान देखते हैं, राष्ट्रगान के बारे में आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रगान को कैसे क्या किया गया। तो राष्ट्रगान जो हमारा है, सबको पता है कि क्या है, जनगण मन, क्या है आपका, जनगण मन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वैसे आपसे पूछा जाता है कि जो आपका जनगण मन है, आपका पूरा राष्ट्रगान जो है, ठीक है, वो आपका हम लोग गायन जब करते हैं उसका एक शांति व्यवस्था तरीके से, शांति निकेतन में एकदम ऐसे आपका जो रिलैक्स टाइम में होकर के, एकदम जान लीजिए किसी पे हम लोग प्रे करते हैं जब मॉर्निंग टाइम स्कूल में, या फिर और कहीं, या फिर आपको 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, ये सब जब करते हैं हम लोग प्रेड, तो उसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 नदियों का जिक्र होता है। कहता है, क्या कहता है, एक होता है सिंध की, यमुना गंगा और सिंध नदी का जिक्र होता है। तो आप जब गिनेंगे, मैं यहाँ ऐसा नहीं आपको मतलब कि बता सकता हूँ पढ़ के कि ऐसे है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक वो है, एक टाइम होता है, और एक वो होती है कि कब उसको गायन किया जाता है, उसका अपमान नहीं कर सकती, ठीक दोस्तों। तो उसमें आपके नदी का भी आप जिक्र किया गया होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती भी होगा शायद, और सिंध भी होगा। तो उसमें से पूछा जाता है कि बताइए ये राष्ट्रगान में किन नदियों का जिक्र नहीं है, या इसमें से एक दे देगा किस, इस बताइए कि किस नदी का जिक्र इस राष्ट्रगान में किया गया। तो दोस्तों ये पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जीरो से उठाया हूं, लेकिन आप लोग पूर्ण विश्वास करिए कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीख करके कुछ जाएंगे मेरे प्रिय साथियों, ठीक। दोस्त देखिएगा, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, ठीक है, कोई भी अगर देख रहा है, कोई भी इस वीडियो को अगर देख रहा है, तो मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाइएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वो जैसे किसी घर जाते हो मेहमान नहीं, तो कुछ लेके जाते हो, तो जब आए हो तो यहाँ कुछ देके जाओ, ठीक है। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ एक बटन दबाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको देखिएगा, अब इसका हम लोग गायन जो करते हैं हम लोग, क्या ये मानते हैं कि 52 सेकेंड में, ठीक है, 52 सेकेंड में हम लोग इसका गायन करते हैं। लेकिन आजकल के क्या है, 55 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है कि आपको इसको कितना, 52 सेकंड में आपको इसको खत्म करना है, 1 मिनट से यानी कम समय में इसको खत्म करना ही करना है, ठीक। और देखिएगा, अगर इसको एक आता है संक्षिप्त गायन, ठीक, तो इसको 20 सेकंड में करते हैं संक्षिप्त, यानी इसको एकदम संक्षिप्त में जो गाते हैं, तो उसको क्या करते हैं 20 सेकंड में। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कितने पद, 4 पद होते हैं, इसमें 4 पद, ठीक, 4 पद होते हैं। और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान को, ठीक। और इसमें इसको कौन लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये किसमें है, ठीक है, ये आपके, हाँ नहीं यहाँ यही लिखे थे, ठीक है। और यहाँ से, हाँ मैं यहाँ बताने वाला था, कुछ भूल गया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, गीतांजलि का नाम सुने, उनकी रचयिता है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये उसी पे नोबेल पुरस्कार पा चुके थे, ठीक है। इनके बारे में बताने वाला मैं।
बाकी आप देखिएगा। और सर्वप्रथम इसको कहाँ गाया हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में ये कांग्रेस के द्वारा गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में अगर पूछ ले आपको कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, नहीं गान किया गया था इनका, कहाँ पे हुआ था, तो ये एक चीज यहाँ पे मुझे नहीं समझ आता कि बहुत सारे टीचर और बहुत सारे मैं सुना भी हूँ और देखा भी हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता, मैं रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे थे कुछ टीचर लोग, कुछ और लोग, कि एक किसी के स्वागत में गाया गया था। मैं मानता हूं, मैं भी डीपली इसको हैंडल किया, तो मानता हूं कि ये किसी के स्वागत में गाया गया था, ना कि लेकिन उसकी प्रशंसा के लिए नहीं गाया गया था। जैसे मैं कह दूं, मैं कोई अच्छा गाना गा दूं, मान लीजिए आप आए तो कह दूं हम मतलब कि किसी भी वजह से एक बढ़िया गाना गाया आपका स्वागत करने के लिए, ठीक है, तो ये कह दो कि मैं आपके लिए गाया हूँ। भाई आपके स्वागत में गाया हूँ, लेकिन आपकी बड़ाई करने के लिए नहीं गाया हूँ। उसमें आपके कोई भी एक अंश भी नहीं है, उस गाने में आपका नाम भी नहीं है कि मैं आपकी तारीफ किया हूँ, तो ये नहीं कह सकते। ठीक है, इसको सोचना चाहिए था, एक छोटा सा एक मैटर था, लेकिन इसको बहुत बड़ा कर दिया गया था बीच में। ठीक है, और राष्ट्र ध्वज देखते हैं। राष्ट्र ध्वज क्या है, ये आप नाम सुनेंगे, पिंगली बकाया, शायद आप लोग याद करिएगा, देख लीजिएगा, पिंगली बकाया नाम था शायद, पिंगली बकाया। ठीक है, इनका नाम था जिसने राष्ट्र ध्वज को क्या किया था, बना। और हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि जो राष्ट्र ध्वज, इसमें कितने तीली होते हैं राजा? 24 तीलियां, 24 क्या होती हैं? तीलियां होती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि 24 तीलियों का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त 24 तीलियों का मतलब होता है क्या? लाइफ रनिंग ऑन 24 आवर। ठीक है, यानी जो जीवन क्या है, ये इंग्लिश में मैं लिख दिया था, चलो हटाओ, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीवन क्या है, जिंदगी आपका जो 24 घंटे क्या है, बर्तन है। गलत हो जा रहा है यार, संघर्षशील है, सॉरी, हाँ, संघर्षशील है। 24 घंटे क्या है, संघर्षशील है, ऐसा है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका 24 घंटे होते हैं, होता है, उसी प्रकार 24 तीलियां हैं कि आपके घड़ी के अनुसार का जीवन 24 घंटे क्या है, आपका संघर्षशील है, यानी आप कुछ ना कुछ करते रहो, उसमें चलते रहो। ठीक है, और पहले पहले ये बताइए, तिल्ली की जगह पे, जो आपकी तीली कहते हो, तिल्ली जो कहते हो, कुछ भी कहो, तो वो तीली की जगह पे पहले, इसके पहले क्या था, तो हम कहेंगे कि गांधी जी के द्वारा बनाया गया क्या था, चरखा था दोस्तों। फिर चरखा को हटा करके ये तीली लिखा गया। ठीक, तीली। और अभी तक, और ये 1 मिनट यहाँ से थोड़ा भूल जा रहे थे हम, इनके बारे में कुछ बता दें। ये आपसे अगर पूछ ले ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे ये पिंगली बकाया। और सिर्फ कर्नाटक में एक जगह, कर्नाटक है, कर्नाटक को ऐसे लिख देते हैं, कर्नाटक को सिर्फ इसको खादी का झंडा, खादी का ध्वज क्या है, उसको ओ है, जैसे क्या कहते हैं, उसको मिलता नहीं है, अरे उसको क्या कहते हैं, आ नहीं रहा है, जैसे लाइसेंस प्राप्त, हाँ लाइसेंस, तो खादी का राष्ट्र ध्वज ही आपको ये वो है। और देखिएगा इसमें 3 रंग होते हैं, इसको लाइसेंस प्राप्त है, जो कर्नाटक राज्य है उसको ही प्राप्त है। क्या सिर्फ उसको पूरे देश में एक ही संस्थान है जो खादी का क्या बनाता है, ये बनाता है, झंडा बनाता है, और वही आपका मेन है, खादी का झंडा ही मेन है आपका, बाकी ये सब आपको आते हैं वो मेन नहीं है। ये खादी का झंडा का लाइसेंस प्राप्त है किसको, कर्नाटक को। एक होली है, ठीक है, होली आपका कोलकाता में पड़ता है, एक कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो आपका यहाँ से देखिएगा ये राष्ट्र ध्वज है, और इसमें कितने 3 रंग होते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी इसमें बातें हैं, इसमें 3 रंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 3 रंग होते हैं। पहला आपका जो केसरिया होता है, उसका मतलब होता है कि हमारा क्या संघर्ष और बलिदान का प्रतीक होता है, और जो बीच में सफेद होता है वो उसको क्या कहते हैं, हाँ,
और शांति का प्रतीक है। तो इस प्रकार आपके जो भी हैं, तो वो उससे रंग से मतलब नहीं है हम लोग को। बाकी हमें जो समझना था कि आखिर इसमें है क्या, इसमें मेन चीज क्या है। हमें अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में जानना चाहिए, राष्ट्रगान के बारे में चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानना चाहिए कि इससे क्या चीजें हैं, ठीक है। और इसमें क्या छूट रहा है, हाँ इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 होती है, ठीक है, बस। और कुछ मेरे हिसाब से नहीं छूट रहा है, तो आप लिख सकते हो अनुपात जो है उनका 3:2 है, ठीक। तो यही सब चीजें था, ये सब बेसिक था दोस्तों, ये आप लोग को मालूम है, मुझे भी पता है, आप लोग को मालूम है। लेकिन मेरे प्रिय साथी, मेरे भाई बहन, जो भी आप मेरे प्रिय बंधु हो, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, मैं आपसे हैम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे क्या ही बताऊं, जैसे क्या है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम कुछ कहने कि हाँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है। और बाकी थोड़ी बहुत भी बोलने में कोई दिक्कत अगर आ रही है तो फिर ठीक कर लिया जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्त, ठीक। तो आप बताइएगा कि ये जो आपके लिए कंटेंट था वो कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। बस आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे फिर अपने अच्छी एक नए सेशन में, बस आप लोग इंतजार करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।